हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान यू ने अपनी जेड स्लिप को तोड़ करके अपने हान क्लैन के एल्डर गु यू को बुला लेता है जियाओ यान को यहाँ पे मारने के लिए। वहीं पे जियाओ यान एक हाफ सेंथ को देख करके कहता है कि जूनर, मुझे इससे डील करने के लिए एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाना होगा, तभी हम यहाँ इस ओल्ड मैन से फाइट कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड गाय एक जाइंट से असुरा बोन पपेट को समन कर लेता है। वहीं पे जियाओ यान की पूरी टीम फेनिक्स क्लैन और हान क्लैन के कल्टीवेटर से फाइट करने लगती है और वहीं पे जियाओ यान एंग्री बुद्धा फायर लोटस बना रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गु याओ अपनी जाइंट सी बोन बॉडी से सीधा ही जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देख करके जूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा आगे बढ़ती हैं जियाओ यान को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां पे इन लोगों को जूनर लीड कर रही होती है। और तभी वहां पे जूनर ने गोल्ड एम्परर हेवनली फायर को समन करके मल्टीपल फायर अटैक सीधे ही उस गु याओ के पपेट के ऊपर कर दिया होता है। अब यहाँ पे देख के लग रहा होता है कि गु याओ घायल हो चुका होगा, मगर तभी वहां पे गु याओ, जो कि अपने पपेट को कंट्रोल कर रहा था, दूर खड़े होकर के वो हंसते हुए कहता है कि यकीनन ये गोल्ड एम्परर हेवनली फायर बहुत ही ज्यादा वर्दी है, मगर जूनर अभी करंट में जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, तुम उसके मुकाबले इस फायर की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, तुम बिल्कुल वेस्ट हो। ये कहने के साथ वो अपने जाइंट से हैंड से सीधा ही जूनर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जूनर कोई अदर एक्शन लेती उससे पहले ही लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आ जाती है और वो वहां पे अपने पॉइजन डोमेन को समन करती है। और जैसे ही उसका पॉइजन डोमेन यहाँ पे पूरी ही तरीके से जाइंट फॉर्म में आ जाता है, वो तुरंत पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार होकर के अपने पॉइजन डोमेन को उठा करके सीधा ही उस जाइंट से स्केलेटन बॉडी के ऊपर अटैक कर देती है। जहां पे उस डोमेन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो गु याओ अपने हाथ से लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन डोमेन को पकड़ता है और हंसते हुए कहता है कि बच्चियों, तुम्हें यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सोचना होगा। ये कहने के साथ वो अपने राइट हैंड से सिर्फ एक फायर ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से उस पपेट ने यहाँ पे पूरी ही तरीके से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये कहने के साथ वो पपेट अब धीरे धीरे करके सीधा ही जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। मगर तभी वहां पे क्वीन मेडुसा बीच में आते हुए अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल स्लैश अटैक उस जाइंट से स्केलेटन बोन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जहां पे क्वीन मेडुसा सीधे ही उस गु यू से कहती है कि बेवकूफ, इतना भी एरोगेंट बनना ठीक नहीं है। कहते ही क्वीन मेडुसा एक लंबी छलांग लगा करके उस पपेट की आई के ऊपर अटैक करती, मगर वो पपेट अपने हाथ से क्वीन मेडुसा के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। क्वीन मेडुसा को ये अटैक लगता, लिटिल फेरी डॉक्टर उड़ते हुए आती है और उसे खींच करके दूर लेके चली जाती है। क्वीन मेडुसा यहाँ पे बाल बाल बचती है और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर उड़ते हुए अब उस पपेट के दूसरी डायरेक्शन में जाके खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों ही लड़कियां अब अलग अलग डायरेक्शन में खड़ी होती हैं उस पपेट के। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा अपनी स्वॉर्ड को रखती है और अपने धनुष को समन कर लेती है। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उस पपेट के पीछे आकर के डबल स्लैश अटैक उस पपेट के ऊपर कर देती है। यहाँ पे वो पपेट कुछ और समझ पाता, उसके दूसरी तरफ से क्वीन मेडुसा ने अपनी स्पिरिचुअल तीर से अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे दो पावरफुल अटैक उस पपेट के दो साइड से आ रहे होते हैं। ये देख करके वो पपेट हंसता है, यानी कि वो गु यू। और तभी गु यू अपने हाथ को उठा के जमीन पे पटकता है। एक वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों ही खिसक के अब पीछे जा चुकी थी। जहां पे वो गु यू कहता है कि अब भला तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। ये कहने के साथ वो वहां पे रोर करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी जूनर उसके सामने आते हुए कहती है कि भला तुम
मुझे शायद भूल चुके हो। ये कहने के साथ जूनर अपनी हेवनली फायर को समन करती है। ये देख करके वो गुयू कहता है कि लगता है अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है लड़की, मुझे निराश मत करना। ये सुनकर के जूनर कहती है कि बस तुम देखते जाओ। ये कहने के साथ जूनर ने गोल्डन एम्परर रिफाइन एरे को समन कर लिया था। जहाँ पे वो गुयू कुछ और समझ पाता उससे पहले ही उसके पपेट के चारों ही तरफ गोल्ड एम्परर हेवनली फायर के पिलर्स अपीयर हो चुके थे, जिसे देख करके गुयू यहाँ पे उसे हल्के में लेते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन को बच्ची मैं चुटकी बजा के तोड़ दूंगा। ये सुनना ही था जूनर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है कि अब मेरी फायर तुम्हें रिफाइन करके रहेगी। कहने के साथ जूनर ने अपने सारी ही फायर पिलर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था और चारों ही तरफ से उस पपेट को कैप्चर करने लगती है। अब जूनर के अटैक को देख करके गुयू वहां पे अपनी छड़ी को आसमान में पटकता है और अपने बोन पपेट से उसके हाथ से मल्टीपल स्लैश अटैक लगाना स्टार्ट कर देता है जूनर के हेवनली फायर पिलर्स के ऊपर। मगर यहाँ पे रिजल्ट में कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी जूनर अपनी पावर को बढ़ा करके अपने सारे ही फायर पिलर्स को गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देती है और वहां पे एक टोर्नेडो अपीयर हो जाता है जो कि बहुत ही तेजी से अब उस बोन पपेट को रिफाइन करने लगता है। ये देख करके वो गुयू अपनी बॉडी को ही अपने बोन पपेट से ही फ्यूज कर लेता है। यहाँ पे जूनर की फायर जो कि अभी कुछ देर पहले उस पपेट को रिफाइन कर रही थी, अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे वो गुयू अपने ऑरा को ट्विस्टर फॉर्म में ला करके जूनर की ही हेवनली फायर को वहां पे सप्रेस करने लगता है और ये सब कुछ बैठ करके जियाओयान देख रहा होता है और वो अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बहुत ही तेजी से बनाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे अब उसे समझ में आ चुका था कि जूनर और उसकी टीम और बाकी सब लोग अब ज्यादा देर तक इस हाफ सेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से गुयू की आवाज आती है। वो कहता है कि जूनर, और भी कोई अगर तरकीब है तुम्हारे पास मुझे मारने की तो तुम आजमा सकती हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ये सुनकर के जूनर कहती है कि ओल्ड मैन, तुम यकीनन काफी बड़े इडियट हो। आखिर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना या फिर तुम्हें हराना चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें यहाँ पे रोके रखूं। ये कहने के साथ जूनर वहां से हटती है। उसके पीछे जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लेके खड़ा होता है जो कि सीधा ही उस ओल्ड मैन गुयू से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा इंतजार यहाँ पे ज्यादा नहीं करना पड़ा होगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी को चारों ही तरफ फैलाना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी को सेंस करके हानियू, जुई फैंग वो दोनों ही फाइट करना रोक देते हैं। बाकी सब के सब भी यहाँ पे रुक चुके थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जियाओयान की हेवनली फायर फ्यूजन अटैक आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर वहां पे ब्रदर गु यांग अब जियाओयान की एंग्री बुद्धा फायर लोटस अटैक को देखते हैं। वो तुरंत अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि पीछे हटो, जियाओयान ने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया है। यहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि आखिर जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस कितनी तबाही मचा सकता है। तभी सब के सब पीछे हटने लगते हैं। अभी वहां पे गुयू कहता है कि अच्छा, तो हेवनली फायर को फ्यूज अगर किया जाए तो वो इस तरीके का विशाल रूप लेती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे जियाओयान काफी समय मिला होगा अपनी हेवनली फायर को फ्यूज करने में, इसलिए तुम मुझे निराश मत करना। तभी जियाओयान कहता है कि आज तक मेरी एंग्री बुद्धा फायर लोटस से कोई भी निराश नहीं हुआ है। ये कहने के साथ जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही उस ओल्ड मैन गुयू के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके गुयू 10,000 सोल बोन आर्मर को अपने सामने समन कर लेता है। जियाओयान से कहता है कि ये पिद्दी सा लोटस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मगर तभी जियाओयान का लोटस वहां पे बहुत ही तेजी से बड़ा होते जा रहा होता है और सीधे ही जाके टकरा जाता है गुयू की जाइंट बोन बॉडी से, जहां पे गुयू बहुत कोशिश करता है उसे रोकने में। मगर तभी वहां पे मल्टीपल लेयर में ब्लास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से जुई फैंग ने यहाँ पे जो चारों ही तरफ के स्पेस को लॉक कर दिया था हेवनली डीमन फेनिक्स सील्ड स्पेस एरे का इस्तेमाल करके, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जुई फैंग की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जहाँ पे उन लोगों के सामने अब जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस
विशाल फॉर्म में अपीयर हो चुका था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस फायर लोटस की एनर्जी खत्म होती है और उसके बीच में गु यू अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो ये देख कर के हान यू हंसते हुए कहता है कि जियाओयान, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक हमारे एल्डर के ऊपर आजमा ली है, मगर देखो ना अभी भी रिजल्ट 0 निकला। अब तुम लोगों को यहाँ पे मरने से कौन बचाएगा, क्योंकि तुम सब के सब अब यहाँ पे मरने वाले हो। तभी जियाओयान कहता है कि आज तक एंग्री बुद्धा फायर लोटस ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं किया है, जरा ध्यान से देखो। तभी हम देखते हैं कि गु यू की जाइंट बॉडी में क्रैक आने लगता है और वो जाइंट सी बोन बॉडी बहुत ही तेजी से कोलैप्स होते हुए नीचे गिरने लगती है और उसके अंदर से गु यू बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पे जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की वजह से एक हाफ सेंथ की धज्जियां उड़ा दी थी। ये देख करके हान यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी और पावर का इस्तेमाल किया होता तो यकीनन मैं हाफ सेंथ को यहाँ पे हरा देता, मगर जिस पावर से मैंने यहाँ पे अटैक किया है ये पावर इनफ नहीं है इसे हराने में। वहीं पे गु यू भड़क चुका था और वो मल्टीपल पोर्टल्स को समन करके जाइंट स्पिरिचुअल हैंड से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान वहां पे खड़े होकर के अपनी फीस्ट को चार्ज कर ही रहा होता है, मगर तभी उसके सामने एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से आइस पाम अटैक बाहर निकलता है, जो कि एक ही बार में उन सारे ही पाम अटैक को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस अटैक को देख करके गु यू तुरंत ही वहां पे कहता है कि याओ चैन, ये तुम हो ना। तभी वहां पे टीचर याओ चैन की एंट्री होती है और वो सीधा ही गु यू से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइबल को यहाँ से लेके जाना है तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। ये सुनकर के वहां पे गु यू शांत हो जाता है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि टीचर याओ चैन, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, तुम इस एंशियंट डोमेन में काफी लंबे टाइम से थे, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, इसलिए मैं परेशान हो रहा था और मैं यहाँ पे भागा दौड़ा आ गया। मगर देखो ना अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो कि तुम इस ओल्ड मैन हाफ सेंथ गु यू को काफी अच्छा मजा चखाया है। ये तुम्हारे अटैक को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वहीं पे जूनर और उसकी पूरी ही टीम जब टीचर याओ चैन को देखते हैं तो वो सब के सब वहां पे शांत होकर के उनके पास आते हैं और एक ही बार में वो सब के सब अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पे गु यू कहता है कि याओ चैन, तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। बेवकूफ याओ चैन, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारा स्टार फॉलोइंग पवेलियन हमारे हान क्लैन से ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमारे आसपास भी नहीं हो। अगर मैंने एक और पर्सन को समन कर लिया अपने क्लैन से तो हम तुम्हें चुटकी बजा करके यहीं पे मसल देंगे। मगर तभी वहां पे जूनर टीचर याओ चैन के सामने आके अपीयर हो जाती है और वो अपने हाथ में एक जेट को लेकर के कहती है कि अगर बात यहाँ पे नंबर्स की हो रही है तो आखिर एंशिएंट गू क्लैन किससे डरने वाला है। ये कहने के साथ जूनर वहां पे अपने जेट स्लिप को एक ही बार में क्रश कर देती है और तभी पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एल्डर तोंग जुआन की एंट्री होती है और वो आते के साथ कहते हैं कि हान क्लैन, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो, तो क्या तुम लोग इस ओल्ड मैन से लड़ना चाहोगे, क्या कहते हो गु यू। अब गु यू अपने सामने एल्डर तोंग जुआन को देख के शांत हो जाता है। वहीं पे हान यू कहता है कि एल्डर, क्यों नहीं हम लोग अपने क्लैन के रीइंफोर्समेंट टीम को यहाँ पे बुला लेते हैं और इन सभी लोगों को मजा चखाते हैं। मगर तभी वहां पे एल्डर गु याओ कहता है कि टेल हान यू, क्या तुमने अपनी आंखों से उस बोधी हार्ट को देखा था इस जियाओयान के पास। ये सुनकर के वहां पे हान यू कहता है कि नहीं। ये सुनकर के गु यू कहता है तो बेवकूफ, हम बेवजह अपनी रीइंफोर्समेंट टीम को बुलाएं और सीधा एंशिएंट गू क्लैन से फाइट करें। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ पे फाइट ना करके वापस चलें। ये कहने के साथ वो सब के सब वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी गु याओ पलटते हुए कहता है कि स्टार फॉलोइंग पवेलियन और याओ चैन, तुम लोग एक बात याद रखना, कभी भी हान क्लैन अपनी दुश्मनी को नहीं भूलता है और जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं उसे हम किसी भी कीमत पे हासिल करके रहेंगे। और रही बात तुम्हारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन की याओ चैन, तो हम उसे खंडहर में बदल देंगे, ये बात तुम मत भूलना। ये कहने के साथ गु याओ अपने स्टिक से एक पोर्टल को अपीयर करता है और अपने सारे ही साथियों को लेके वहां से चला जाता है। तभी जियाओयान की नजर जुई फैंग और उसकी टीम के ऊपर पड़ती है, जहां पे जियाओयान कहता है कि बेवकूफ सिली सी,
की स्टिकी फिनिक्स बर्ड, क्या तुम लोग भी यहाँ पे लात खा करके ही मानोगे यहाँ से जाने के लिए। अब ये सुनकर के वो लोग अपनी घनी बेइज्जती करा चुके थे और वो लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पे जियाओयान एल्डर तोंगजुआन को थैंक यू बोलता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर तोंगजुआन कहते हैं कि जियाओयान, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। तभी वहां पे उनकी नजर टीचर याओ चैन के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं कि मैं गलत तो नहीं हूँ, आप ही ग्रेट अल्केमिस्ट याओ चैन हैं, जियाओयान के टीचर और इस वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट। ये कह के वो दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट पेश करते हैं। तभी वहां पे टीचर याओ चैन की नजर जूनर पे पड़ती है और वो जूनर से कहते हैं कि जूनर, हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, मगर देखो ना, आज जाकर के हम दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं। टीचर याओ चैन जूनर की खिंचाई कर रहे होते हैं, जूनर वहां पे शर्मा जाती है। तभी वहां पे जियाओयान एल्डर तोंगजुआन को फिर से धन्यवाद बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ पे बीच में ना आए होते तो ये हान क्लैन जो कि एक नंबर का चोर है, वो लोगों से डील करने में इन्हें दिक्कत होती। तभी एल्डर तोंगजुआन कहते हैं कि जियाओयान, तुमने हाफ सेंथ एक्सपर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से धोया है, वो इस चीज को कभी नहीं भूलेगा। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अब तो उस बेवकूफ को काफी लंबा समय भी लगेगा खुद को हील करने में। वहाँ पे एल्डर तोंगजुआन कहते हैं कि जियाओयान गू क्लैन हान क्लैन के हर मूवमेंट पे नजर रखेगा, अगर कोई भी वो फालतू हरकत करेंगे तो हम लोग तुरंत स्टार फॉलिंग पवेलियन को इन्फॉर्म कर देंगे। और जूनर, तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हारी डिवाइन ब्लड लाइन के ऊपर नजर हान क्लैन लगा के बैठा है, इसलिए चलो। तभी जूनर आती है जियाओयान के पास और कहती है कि जियाओयान, हान क्लैन कभी भी अपनी दुश्मनी को भूलता नहीं है, इसलिए प्लीज तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुमने यहाँ पे इस बार उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कराया है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। तभी जूनर वहां से जाने लगती है। टीचर याओ चैन कहते हैं कि जूनर, परेशान मत हो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ स्टार फॉलोइंग पवेलियन और तुम्हारे लवर को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर के जूनर फिर से ब्लश करने लगती है और शर्मा जाती है। तभी टीचर याओ चैन सभी लोगों से कहते हैं कि अब हमें भी वापस लौट जाना चाहिए। वो लोग भी वहां से जाने लगते हैं और तभी जियाओयान भी पलट करके वहां से जाने लगता है, मगर सडन वो कुछ कदम आगे बढ़ाया था, वो पलट करके जूनर की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी खड़े होकर के जियाओयान को ही देख रही होती है और उसे देखते हुए अपने बालों को सही करते हुए वहां पे शर्माने लगती है। और वहीं पे जियाओयान भी आंख भर करके जूनर को देख रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।